जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज भी मैंने पॉलिटिकल साइंस का ही एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक में बात कर ली जाए राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, जैसे केसरिया, हरा और सफेद। तो केसरिया रंग जो है वो त्याग का, बलिदान का प्रतीक है। हरा रंग जो है हरियाली का प्रतीक है, और श्वेत या सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। अब भारतीय ध्वज में नीले रंग की माने एक चक्र पाया जाता है, उसमें नीले रंग का होता है। उसमें तीलियों की कुल संख्या 24 होती है, 24 तीलियां होती हैं। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया, ये हुआ था। उसके बाद से राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर ली जाए तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को या भारत के राज चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। फिर दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आप जानते हैं। और उसको 52 सेकेंड में जो है गा लिया जाता है, पूरा कर लिया जाता है। तो जन गण मन जो है इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया जन गण मन। और राष्ट्रगान को, भारत के राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इसके बाद से कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहां आप 2 पॉइंट और दिया हुआ है। एक दिया है राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्र गीत जो है वंदे मातरम है। और वंदे मातरम नामक राष्ट्र गीत लिया गया है आनंद मठ नामक उपन्यास से। और इस आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, पहले हम बता चुके हैं। और इस वंदे मातरम को भारत के राष्ट्र गीत के रूप में अपनाया गया था 1896 ईस्वी को कांग्रेस के अधिवेशन में अपनाया गया था। और पुनः भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। और इसको शक संवत को, भारत के राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रहा राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्हों से संबंधित। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अच्छा लगा होगा आप लोगों को दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबसे मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद।